हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 अध्याय 8 में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष बात जो कि लोग बोलते हैं कि सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यही 3 को लोग जानते हैं। ये नहीं जानते कि ब्रह्मा जी से पहले कौन था, क्योंकि लोग बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश यही 3 तो है भगवान, इनसे पहले कौन। तो आइए प्रमाण का श्लोक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कि विदुर जी को मैत्रेय मुनि क्या वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने प्रकट होने के बाद ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 8 की श्लोक संख्या 22 में इसका वर्णन किया गया। कालेन स्वजः पुरुषायुषभिः प्रवर्त योगेन विरूढ़ बोध स्वयं तद अंत हृदय अवभातम् अपश्यत यत न पूर्वम। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया किस प्रकार सृष्टि की जब रचना हुई तो भगवान ने एक बहुत बड़ा गोलाकार भौतिक संसार बनाया, अंडे जैसा ओवल शेप, जिसमें भगवान करुणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु ने अपने पसीने का जल भर दिया और आधे जल में भगवान का एक स्वरूप था जिसे गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं, वो लेट गए और उनकी नाभि से एक कमल निकला, जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। जब ब्रह्मा जी आए, पैदा हुए, तो किसी लक्ष्मी के द्वारा नहीं हुए, मां के द्वारा नहीं हुए, गर्भोदक्षाई विष्णु के, इस अध्याय का नाम ही है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का प्रकट हुआ। जब प्रकट हुए तो कमल नाल के नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, क्योंकि पहले जीव है, फर्स्ट जीवा ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स, सबसे पहले जीव है। बाद में उन्होंने प्राणी बनाए, सृष्टि रचना करी और मूल कारण ढूंढ रहे थे। जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये श्लोक है, ये वर्णन करता है अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ, यानी 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे, उन्हें 2 वर्णमाला के अक्षर सुनाई दिए, त और प, तपस्या करने बैठ गए। 100 ईयर्स, ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स, हमारे इस भौतिक संसार के 100 नहीं, ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स। जानते हैं कितने होते हैं ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग घूमते हैं। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का है, यानी 43,20,000 इंटू 1000, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन, और इतना मल्टीप्लाई करो 2 से, इतना हो गया उनका 24 आवर्स, यानी उतना ही दिन उतनी ही रात। ऐसे ब्रह्मा जी का 365 दिन और ऐसे 100 वर्ष उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर, अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। यानी कि जो लोग तपस्या नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो कितनी प्रयास कर लें, कभी भगवान को देख नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना, भगवान देखता कहाँ है तो दिखाओ, कहाँ है भगवान, दिखाते क्यों नहीं हो? अजी दूध में घी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, क्या दिखता है? बोले नहीं जी, मथेंगे ना तो घी बनाना मेरी माँ को आता है, वो बना सकती है। तो दूध में घी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मंथन से दिखा। ऐसी सृष्टि में भगवान है। शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। मैं जानता हूं हरि सर्वत्र है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है, ये बात जाननी चाहिए। तो 100 वर्ष तपस्या करने के बाद उनके हृदय में ये ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। उन्हें समझ में आया कि मैं तो गौण कारण हूं, मुख्य कारण सृष्टि के तो भगवान श्री कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी ने गाया, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाओ, ठाकुर जी का हृदय में दर्शन होगा। 100 वर्ष तपस्या करी,
प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदमादि पुरुषम, गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश सेम लेवल पर नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ये भागवत पुराण है। लोग भागवत कथा सुनते हैं, जानते कुछ नहीं। इस प्रकार ये समझना चाहिए कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। गंगा को भगवान ने अपने चरणों से निकाला है। गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। लोग गंगा को मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं। अरे भगवान की दासी हैं, उनके चरणों से निकली हैं गंगा मैया, अति पावन पवित्र। तो सोचिए भगवान कितने पवित्र करने वाले होंगे। उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत का ज्ञान कोई अभी का प्रकट ज्ञान नहीं है। लोग बोलते 5000 साल पहले आपके वेद व्यास जी ने लिख दिया ना, मनुष्य ने लिख दिया ना। पहली बात, वेद व्यास जी मनुष्य नहीं है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। उनके द्वारा लिखा गया प्रमाणिक ग्रंथ है। अरे संसार में लिखी हुई किताबें राइटर की, पिक्चरें राइटर की, उनको आप मान लेते हो। वेद व्यास जी जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, 24 अवतारों में जिनका नाम है, उनकी लिखी बात को लोग नहीं मानते, प्रमाणित नहीं मानते। और फिर कहते 5000 साल पहले तो आया। वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले लिपिबद्ध किया है, लिखा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान उससे पहले था, नहीं, उससे पहले भी ज्ञान था। श्रीमद् भागवत में प्रमाण मिलता है, संकर्षण भगवान ने सनत कुमारों को सुनाया। कौन कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार जो थे ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कृष्ण से भागवत सुना, चतुश्लोकी भागवत हमने बताया था। संकर्षण भगवान ने, यानी भगवान कृष्ण के अवतार बलराम संकर्षण, उन्होंने चतुष्कुमारों को ज्ञान प्रदान किया, भागवत सुनाया। फिर ये चतुष्कुमार जो थे, इन्होंने संखायन ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया, संखायन ऋषि को। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले जैसे फिलोसफर्स बोलते हैं। अरे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। ज्ञान तो अनंत युगों से प्राचीन भागवत का ज्ञान है। ये कोई नया किताब नहीं लिख दिया गया। इसलिए जितना हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। अन्यथा आया राम गया राम, कभी ये राम कभी वो राम, तुम कुछ भी करो हम पाए आराम। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत चल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, अपना जीवन सफल